हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम मुहावरे सीखेंगे, साथ ही उनका अर्थ सीखते हुए वाक्य भी बनाकर देखेंगे। तो आइए सीखते हैं मुहावरे। पहला मुहावरा है मुंह में पानी आना, यानी जी ललचाना। इसका वाक्य कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है। मिठाइयां देखकर सुरेश के मुंह में पानी आ गया, यानी उसका जी ललचा गया। दूसरा है जान पर खेलना, यानी जोखिम भरा काम करना। अमन ने अपनी जान पर खेलकर बच्ची को अजगर के मुंह से निकाल लिया। अजगर के मुंह से निकालना जोखिम भरा काम हुआ ना। तो इसका वाक्य, अमन ने अपनी जान पर खेलकर बच्ची को अजगर के मुंह से निकाल लिया। तीसरा है आपे से बाहर होना। इसका क्या अर्थ हुआ? वश में न रहना। इसका वाक्य बनाते हैं, ईशा की कठोर बातें सुनकर सुमन आपे से बाहर हो गई। आसमान के तारे तोड़ना, यानी कठिन कार्य करना। आसान है। 1 और 1 11 होना, मिलकर शक्ति बढ़ाना। कच्चा चिट्ठा खोलना, यानी गुप्त भेद खोलना, किसी की गुप्त बातों को बता देना। इसका वाक्य बनाकर देखते हैं। लड़ाई हो जाने के बाद रमन ने विनोद की मां के आगे विनोद का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। ठीक है। दिन में तारे दिखाई देना, यानी अधिक दुख के कारण होश ठिकाने न रहना। इसका वाक्य कैसे बनाएंगे? पुलिस ने सच उगलवाने के लिए मुजरिम को इतना मारा कि उसे दिन में तारे दिखाई देने लगे। ठीक है। अब है आस्तीन का सांप होना, यानी हानिकारक मित्र या हानि करने वाला मित्र। इसका वाक्य बनाकर देखते हैं। आज के समय में हर कोई आस्तीन का सांप है, किसी पर भी भरोसा करना नुकसान दे सकता है। ठीक है। अब है 3-5 करना, यानी बहाना बनाना। जैसे मैंने किसी से, रमेश ने सुरेश से किताब मांगी तो वो 3-5 करने लगा, यानी बहाने बनाने लगा। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना, यानी कोई काम काज न करना। इसका वाक्य बनाते हैं। तुम्हें कोई काम है या नहीं, हाथ पर हाथ रखे बैठे हो। ठीक है। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, यानी लज्जित होना। राधा के झूठ पकड़े जाने पर वह अपना सा मुंह लेकर रह गई। ठीक है। आड़े हाथों लेना, यानी खूब खबर लेना या खरी खोटी सुनाना। 3-13 होना, तितर बितर होना। बहुत आसान है। छू मंतर होना, तुरंत गायब हो जाना। कानों कान खबर ना होना, यानी किसी को गुप्त भेद का मालूम ना होना। ठीक है। इसका वाक्य बनाकर देखते हैं। प्रधानाध्यापक ने सभी अध्यापकों से कहा कि परीक्षा प्रश्न पत्र आ गए हैं, किसी को कानों कान खबर ना हो। 2 टूक बात कहना, यानी साफ साफ कह देना। दूध का धुला होना, दोष रहित होना। इसका वाक्य बनाकर देखते हैं। दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले तुम यह तो देख लो कि तुम खुद कितने दूध के धुले हो। ठीक है। अब है हाथ मलना। हाथ मलना यानी पछताना। ये भी बहुत आसान है, पर बना के देख लेते हैं। समय पर मेहनत कर लो, वरना बाद में हाथ मलते रह जाओगे। ठीक है। दूज का चांद होना, बहुत कम दिखाई पड़ना। अरे भाई, तुम तो दूज का चांद ही हो गए हो, आजकल दिखाई ही नहीं देते। ठीक है। बेसिर पैर की बात करना, यानी अंट शंट बोलना या बेकार की बातें करना। इसका वाक्य बनाते हैं। केशव की बातें बेसिर पैर की होती हैं, ऐसी बातें करके वह अपना टाइम पास करता है। ठीक है। लाल पीला होना, इसका मतलब है क्रोध करना। ये भी बहुत आसान है। सिक्का जमाना, यानी प्रभुत्व स्थापित करना। इसका वाक्य बनाते हैं। बहू ने ससुराल आते ही प्यार से सबका दिल जीतकर अपना सिक्का जमा लिया। ठीक है। हाथों में चूड़ियां पहनना, यानी कायरता का काम करना। जैसे बोल देते हैं ना, अरे तुमने तो क्या हाथों में चूड़ियां पहनी है जो तुम किसी से लड़ नहीं सकते। ठीक है ना। बाहर सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, यानी सीधेपन से काम नहीं चलता। जैसे इसका वाक्य बनाते हैं। गोविंद ने जब जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया तब उसे समझाया गया, लेकिन वह नहीं माना। तब सबने कहा कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। ठीक है। आंखों पर बिठाना, यानी आदर करना। ये भी बहुत आसान है। हथेली पर जान लिए फिरना, यानी मरने को तैयार रहना। इसका वाक्य बनाते हैं। हमारे देश के सैनिक देश की रक्षा के लिए जान हथेली पर लिए फिरते हैं। हथियार डाल देना, पराजय स्वीकार करना। ठीक है।
जैसे इसका वाक्य बनाते हैं, दुश्मन सेना का गोला बारूद खत्म हो गया तो सेना ने हथियार डाल दिए, यानी अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया, हार को। आह भरकर रह जाना यानी विवशता प्रकट करना। गाल बजाना बस डींग हाँकना। ठीक है, तो इसका वाक्य बनाते हैं, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, बस गाल बजाना जानते हो, यानी डींग हाँकते रहते हो बस। हाथ साफ करना यानी चोरी करना, ये भी बहुत आसान है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, इसका क्या अर्थ हुआ, सबसे पृथक रहकर कार्य करना या स्वार्थी होना। स्वार्थी होना नहीं होगा, बल्कि इसको रहने दो, स्वार्थी होना नहीं होगा, ये होगा सबसे पृथक कार्य करना। यानी इसका वाक्य बनाकर देखते हैं हम लोग यहाँ सभी से बातें करते हैं, लेकिन रमेश अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता रहता है। ठीक है ना, अलग रहकर ही वो अपना काम करता रहता है। खाक में मिलना, बर्बाद हो जाना। एक आंख से देखना यानी सबको एक समान समझना, ये भी आसान है। थाली का बैंगन यानी पक्ष बदलना, इसका क्या हम वाक्य बना के देखेंगे, राजनीति में जाने के बाद ज्यादातर लोग थाली के बैंगन हो जाते हैं। ठीक है, देखा है ना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उसको कहते हैं थाली का बैंगन। अब है हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना। अचानक पुलिस को दरवाजे पर देखकर मेरे तो हाथ पांव ही फूल गए। जंगल में मंगल होना यानी सुनसान जगह पर चहल पहल होना। कान पर जूं न रेंगना, बार बार कहने पर भी असर का ना होना। जैसे तुम्हें तो फेल होना ही था, मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कह कह कर थक गया, पर तुम्हारे कान पर जूं नहीं रेंगी। ठीक है ना। काया पलट हो जाना यानी परिवर्तन होना। थूक कर चाटना, त्यागी गई वस्तु को पुनः ग्रहण करना। ये हम वाक्य बनाकर देखते हैं, कभी तो अपनी जुबान पर कायम रहा करो, हमेशा ही तुम थूक कर चाट लेते हो। ठीक है। हाथों हाथ बिक जाना, बहुत जल्दी बिक जाना, इसका वाक्य बहुत आसान बनेगा ये भी। जैसे रमन के ठेले पर से सब्जी हाथों हाथ बिक गई, यानी बहुत ही जल्दी फटाफट बिक गई। घाट घाट का पानी पीना यानी अनुभवी होना, इसका वाक्य बनाते हैं, अंकुर को सब पता है कि कौन सा काम करने से कितना लाभ होगा, क्योंकि उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। ठीक है। कान भरना, इसका मतलब क्या हुआ, चुगली करना या दूसरों की शिकायत करना। ठीक है। घिघी बंध जाना यानी अधिक डर जाना, इसका वाक्य बनाकर देखते हैं, चलती बस की ब्रेक फेल हो जाने पर सभी यात्रियों की घिघी बंध गई। ठीक है, सब मतलब कि बहुत ज्यादा डर गए। कहीं का न रहना, किसी योग्य न रहना। कलेजा छलनी होना, कड़वी बात से जी दुखना, उसके कठोर वचन सुनकर मेरा तो कलेजा ही छलनी हो गया। ठीक है। कमर सीधी करना, विश्राम करना, कहते हैं ना जैसे कोई बहुत ज्यादा काम कर रहा है, फिर वो कहता है अब मैं थोड़ा कमर सीधी कर लूं, यानी थोड़ा विश्राम कर लूं। हाथ लगना, कोई चीज प्राप्त होना या प्राप्त होना या कोई चीज मिलना। ठीक है। हाथ जोड़ना, संबंध न रखना या अब और न हो सकेगा। जैसे कहते हैं ना, वाक्य बनाते हैं, भैया हाथ जोड़ती हूं, अब मुझसे यह काम और नहीं होगा। ठीक है, तो उससे अब और कोई काम नहीं हो सकेगा। लड़ाई मोल लेना यानी झगड़ा करना। जान के लाले पड़ना, संकट में पड़ना, इसका वाक्य बनाते हैं, दहेज के केस में जब बहू ने ससुराल वालों पर 50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया तो ससुराल वालों की जान के लाले पड़ गए। ठीक है। गांठ बांधना यानी अच्छी तरह याद रखना, इसका वाक्य बनाते हैं, मेरी कही बात अगर तुम गांठ बांध लेते तो आज तुम्हें पछताना नहीं पड़ता। ठीक है। तो ये थे मुहावरे और उनका अर्थ। आज इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे अन्य सभी इस वीडियो से कुछ ना कुछ अवश्य सीख सकें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।